सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। आज इस्लाम की बात में हम बात करेंगे वक्फ की, वक्फ से जुड़े हुए विवादों की और कुछ ऐसी बातें जो मुसलमानों से ही जुड़ी हुई है। दरअसल शबे बारात पर पिछले दिनों जो हुई उस पर पिछले दिनों सड़कों पर निकली मुस्लिम समाज की भीड़ और कब्रिस्तानों, दरगाहों की तरफ जाती बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले और दुपहिया वाहनों पर दौड़ लगाते युवाओं को और इबादत के लिए जाते साधारण आम मुसलमानों को देखकर तरह तरह के ख्याल दिमाग में आए। देखकर ये ख्याल आया कि कैसे इस्लाम ने इबादत के लिए सबको एक रंग में रंग दिया है। अपने परिजनों, अपने बुजुर्गों और सभी मरहूमीन की दुआओं के लिए, उनकी मगफरत के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए और शब बेदारी के लिए लोग निकल पड़ते हैं। उनके हक में दुआएं मांगते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं जो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाए, कुछ नहीं ले गए, सब कुछ यही धरा रह गया। हालांकि हर कब्रिस्तान के बाहर फकीरों की एक लंबी कतारें दिल में बेचैनी पैदा करती है। कोई ऐसा निजाम नहीं बन सका आज तक कि इस गरीबी को दूर किया जा सके। जबकि आपको पता ही है कि इस्लाम में ज़कात, फितरा, सदका जैसे दान की कई व्यवस्था मौजूद है। ये फकीर उसी आस में मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर बड़ी संख्या में आते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना हमेशा से इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल रहा है। ये पता नहीं कितने लोगों को पता है। लोग इस्लाम को सिर्फ आतंक के नाम से जानते हैं। इसके लिए पवित्र कुरान और अन्य इस्लामी ग्रंथों में मुसलमानों को अपनी संपत्ति और आय का एक निश्चित हिस्सा दान में देने का आदेश दिया गया है, जो फितरा, ज़कात और हमने बताया। वक्त भी इसी का एक रूप है। वक्त के तहत कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर सकता है, दीन धर्म के लिए, ताकि उसकी संपत्ति का इस्तेमाल मानवता के लिए किया जा सके। वो किस तरह से किया जाता है वो हम बताते हैं। वक्फ का अर्थ होता है खुदा के नाम पर अर्पित दान। ऐसे में जब कोई मुसलमान अपनी संपत्ति दान करता है तो वह सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आ जाती है। वक्फ बोर्ड को ही वक्फ के तहत दान की गई संपत्ति के अधिग्रहण का, उसके प्रबंधन का, उसके विनियमन का और उसके उपयोग का अधिकार होता है। वक्त की संपत्ति किसी को भी ट्रांसफर करने, बेचने, तोहफे के तौर पर देने या लीज पर देने की सख्त मनाही है। हाँ, ऐसा तब हो सकता है जब बोर्ड के 2/3 सदस्य इसकी मंजूरी दे दें। बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है और बतौर सदस्य लगभग 20 लोग होते हैं। इनमें से कुछ की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। सांसद और विधायक आदि भी इसके मनोनीत सदस्य होते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। यही वक्फ बोर्ड अक्सर विवादों में क्यों आ जाता है? ये रहता है क्योंकि इससे धन और संपत्ति जुड़ी है, तो इसे विवादित होना ही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर आए दिन विवाद और चर्चाएं होती रहती है। ज्यादातर अवैध कब्जे को लेकर, अवैध कब्जे ज्यादा इस मामले में आते हैं। बोर्ड पर यह आरोप लगता रहता है कि उसने कई निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अक्सर आरोप यह भी लगता है कि वक्फ बोर्ड अक्षम और भ्रष्ट तत्वों के गिरोह द्वारा चलाए जा रहे हैं। पूरी प्रणाली एक अशोभनीय गंदगी से प्रेरित है। ये आरोप लगते रहते हैं, क्या किया जाए। दुर्भाग्य है, देश में इस समय कुल 1 केंद्रीय और 32 राज्य वक्फ बोर्ड कार्यरत है। इन्हीं के अंतर्गत सारी वक्फ संपत्ति आती है। अभी वक्फ के पास 5 लाख संपत्तियां हैं। देश भर में फैली लगभग 6 मिलियन एकड़ वक्फ जमीन की संपत्ति दरगाहों, मकबरों, कब्रस्तानों, इबादतगाहों, ईदगाहों और इमामबाड़ों में फैली हुई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो उसके अनुसार इसकी कीमत लगभग वर्तमान बाजार के दर पर तकरीबन 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों से हर साल 150 करोड़ का राजस्व हासिल होता है। सरकार का मानना है कि अगर इसका सही से इस्तेमाल हो तो यह राजस्व 1000 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल करे कौन? वक्फ बोर्ड का काम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की देखभाल और उनकी हिफाजत करना है। हालांकि ये एक खुला रहस्य है। अब देखिए, खुला रहस्य है कि कुछ वक्फ बोर्ड अवैध कब्जाधारियों और उनके संरक्षकों के साथ साठ गांठ में लिप्त रहते हैं। समस्या की असल जड़ है पारदर्शिता की कमी, प्रत्यक्ष दान का राजनीतिकरण और भाई भतीजावाद की संस्कृति। इन्हीं कारणों के वशीभूत
वक्फ बोर्ड चलाने के लिए जिम्मेदार संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों की यहाँ पर नियुक्ति होती है ताकि अपनी दुकान भी चलती रहे। सख्त सरकारी निगरानी और नींद में डूबे हुए मुस्लिम समुदाय के दबाव का अभाव ही तो है जो वक्फ नौकरशाही यानी चेयरमैन और सीईओ से लेकर संरक्षक तक वक्फ संपत्तियों को अपनी व्यक्तिगत जागीर, निजी जागीर के रूप में मानने लगे हैं। दरअसल अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों को बेचना और खरीदना एक फलता फूलता कारोबार बन गया है। इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मार्ग और साधन कहा जाता है जो शीर्ष तक जाता है, टॉप तक पहुंचता है। कभी घोटाला नजर में आया भी तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं, लेकिन बड़ी मछलियां पहुंच से दूर ही रहती हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है, राष्ट्रीय पत्रिका है, उसने अपनी जांच की थी। उस जांच में वक्फ संपत्ति से जुड़े कई मामलों को भारत का सबसे बड़ा भूमि घोटाला इस रूप में वर्णित किया गया था। वक्फ का काम अपने मातहत आने वाली संपत्तियों का रखरखाव, ये हम बार बार बता रहे हैं। इसमें कब्रिस्तान आते हैं, कुछ मस्जिदें हैं, मकबरे हैं और वह जमीनें शामिल हैं जो दान कर दी गई हैं। इन संपत्तियों का इन प्रॉपर्टीज का, इन संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इस्लामी कानून में वक्फ संपत्ति स्थायी रूप से अल्लाह को समर्पित कर दी जाती है, खुदा को समर्पित कर दी जाती है, वक्फ कर दी जाती है। एक बार जब संपत्ति वक्फ हो जाती है तो फिर वो मालिक के पास वापस नहीं लौट सकती है। इसमें चल, अचल और अन्य संपत्तियों का भी समावेश है। चल संपत्ति क्या है? चल संपत्ति वक्फ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी चल संपत्ति जैसे कि धन, कंपनी के शेयर या इसी प्रकार की किसी चल संपत्ति को जो चलायमान है उसे दान दे सकता है। अचल संपत्ति क्या है? अचल संपत्ति वक्फ के अंतर्गत मुस्लिम समाज के लिए अपनी अचल संपत्ति जैसे कि अपनी जमीन, घर, बिल्डिंग या इसी प्रकार की अचल संपत्तियों को दान करने का प्रावधान भी इस्लाम में किया गया है। अन्य वक्फ क्या है? जिन्हें अन्य वक्फ के अंतर्गत मुस्लिम समाज को अपने उपयोग में लाई गई अन्य प्रकार की वस्तुओं को भी वक्फ के अंतर्गत दान करने की सुविधा प्रदान की गई है। जैसे कोई व्यक्ति चाहे अगर तो अपनी पुस्तकें दान कर सकता है जिससे अधिकतर इसका लाभ ले सके, ज्यादातर लोग इस पुस्तक का लाभ से कहें अपनी कलम का लाभ ले सके। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने द्वारा उपयोग किए गए किसी वाहन को भी सामाजिक कार्यों के उपयोग के लिए दान दे सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिसका दान पुण्य चलता रहता है। लेकिन ये दान जाता कहाँ है? अधिकांश बड़े लोगों की झोली में। जबकि संपत्ति से कई सामाजिक कार्य हो सकते हैं, वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल पूरा समाज कर सकता है। तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब। वक्फ संपत्तियों का उपयोग मदरसों और अस्पताल बनाने आदि में किया जाए तो कितना बेहतर होता, लेकिन होता कहाँ है? वक्फ संपत्तियों पर खोले गए स्कूल, मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनाथ आश्रम या अस्पताल से समाज के हर तबके के लोग फायदा हासिल कर सकते हैं। आप देखिए, जहां भी ये बनेगा तो आखिर पूरा समाज इसका लाभ लेगा ना, होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारान को शायद इसका एहसास नहीं है। वक्फ बोर्ड के जिम्मे कब्रगाह और मस्जिदें भी होती हैं जिनका एक नियमानुसार रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उनकी गैर उपयोगी जो आसपास की जमीनें हैं जो गैर जिसका उपयोग नहीं हो रहा है उसे समाज के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। लाइब्रेरी बने, अन्य चीजें बने, इसके लिए वक्फ बोर्ड के जरिए अल्पसंख्यक वर्ग को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सकता है। ये होना चाहिए, लेकिन होता कहाँ है? अगर इन जगहों पर मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर दिया जाए और समझो कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हुए अगर वक्फ विभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने लगे तो मुस्लिम समाज में काफी कुछ बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं? काफी बदलाव आ सकता है। मुस्लिम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मदरसा शिक्षा, ये जो मदरसा शिक्षा है उसे और बेहतर बनाते हुए मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। इसके जरिए मदरसों में पठन पाठन नियमित रूप से और गुणवत्ता पूर्वक हो और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक और करियर काउंसलिंग के कार्यक्रम अगर चलाए जाएं तो एक सशक्त और शिक्षित मुस्लिम समाज बन सकेगा। वरना मुस्लिम समाज यूं ही राजनीतिक फुटबॉल बना रहेगा, कभी इधर कभी उधर लतियाया जाएगा, पिछड़ेपन का रोना रोता रहेगा और वक्फ बोर्ड बस विवाद और भ्रष्टाचार के ही काम आएगा। ये कुछ बातें हमने वक्फ और मुसलमानों से जुड़ी आपसे साझा की। आपको ये
बातें, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस सिटीजन अलर्ट परिवार का हिस्सा बने। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर किसी खबर का विश्लेषण करते हुए या फिर किसी समाचार को, खबर को आपके सामने पेश करते हुए आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सिटीजन अलर्ट न्यूज एंड व्यूज। जय हिंद।